नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस की विशेष टीम तुर्की ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा बनाकर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने। और राजद के गायघाट विधायक निरंजन राय ने कहा कि नई सरकार हम लोगों के काम का ले रही है क्रेडिट। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने तुर्की ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर रहे अपराध की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार लूटपाट करने वाले सक्रिय गिरोह के शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से जिंदा कारतूस, पिस्टल और लूट के रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र और करजा थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। जिस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, इसके आधार पर पुलिस ने तुर्की ओपी क्षेत्र में 5 शातिर अपराधियों को घटना की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान अविनाश कुमार, अमन कुमार, अभिषेक कुमार, चंदन कुमार और मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 2 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन और लूट की बड़ी संख्या में सामग्री बरामद की गई। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में भगवानपुर स्थित ज्वेलरी की दुकान से लूटपाट और करजा थाना में सीएसपी और गैस एजेंसी से लूटपाट के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों का लंबा चौड़ा इतिहास है, अन्य जिले में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अपराधी उसके पास से बड़ी संख्या में लूट की सामग्री और हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। फरवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त राजेपुर ओपी में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे, लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएं सीरीज के रूप में हुई थी, जिसमें एक सीएसपी संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में हुई थी जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे, और जो हम लोग की डीआई की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएं घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहाँ पर कुछ अपराध कर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहाँ पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी जब्त किया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए, 3 मैगजीन बरामद हुई। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए, 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कहाँ पर गिरोह है, पर ये लोग लोकल है या इसमें से जो 5 में से 4 अपराध कर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं और एक अपराध कर्मी है वो निकटवर्ती जिला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इन लोगों के ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं और जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर में कहते हैं रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बताया भी है कि 2 इन लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है लगभग 10,000 रुपये और इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेक भी। फर्जी वीजा और फर्जी हवाई टिकट बनाकर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले फर्जी कंपनी के कार्यालय में ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने छापेमारी की। मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी सन चौक स्थित कंसल्टेंसी द्वारा
विदेश में नौकरी पर भेजने के नाम पर 17 बेरोजगारों से विदेश भेजने के लिए फर्जी वीज़ा और फर्जी हवाई टिकट ठगी करने वाले बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। विदेश भेजने के लिए फर्जी वीज़ा और फर्जी हवाई टिकट तक ब्रह्मपुरा में जारी किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान में नौकरी के नाम पर भेजने के लिए 17 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई। ठगी के शिकार युवक मुजफ्फरपुर के अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर और सिवान सहित कई जिलों के हैं। पारू के शाहिद रजा समेत 17 युवाओं के एफआईआर के लिए ब्रह्मपुरा थाने में संयुक्त आवेदन दिया है। जब उज्बेकिस्तान जाने के लिए सभी युवा दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पता चला कि वीज़ा और हवाई टिकट फर्जी है। इन लोगों ने कंसल्टेंसी संचालक को कॉल किया तो जवाब मिला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वापस आइए, बाद में फिर से वीज़ा और टिकट दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में युवाओं ने जब एम्बेसी से संपर्क किया तब सभी वीज़ा फर्जी निकला। दिल्ली से लौटे 17 युवाओं ने ब्रह्मपुरा थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद प्रभारी थानेदार पप्पू कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने ब्रह्मपुरा में कंसल्टेंसी के कार्यालय में छापेमारी की। ताला तोड़कर पुलिस जब अंदर घुसी तो एक कंप्यूटर, प्रिंटर और कई आपत्तिजनक कागजात मिले। पुलिस ने सामान जब्त करने के बाद कार्यालय को ताला लगाकर सील कर दिया। इसमें स्थानीय माजिद खान नामक मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है। फर्जीवाड़े और ठगी के शिकार हुए युवाओं ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उन लोगों ने विज्ञापन देखकर नंबर पर संपर्क किया था। उसके बाद उन लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया जा रहा था। वीज़ा लेने के लिए मेहंदी हसन चौक स्थित कंसल्टेंसी में भेजा गया, जहां पर पिछले माह उन लोगों को वीज़ा और टिकट प्रिंट करके दिया गया। इन युवाओं से 62,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की ठगी की गई। वीज़ा और टिकट के लिए युवाओं से अलग अलग 4 बैंक अकाउंट में रुपए लिए गए। चारों बैंक अकाउंट अलग अलग नाम के हैं। फर्जीवाड़े को लेकर की गई कार्रवाई में ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने उस मकान मालिक से भी पूछताछ की है जिसमें कंसल्टेंसी संचालित हो रहा था। मकान मालिक फरहान अजीज़ खान ने पुलिस को बताया कि उनसे साउथ दिल्ली के निवासी अब्दुल्लाह रिजवी ने इकरारनामा पर मकान किराए में लिया था। कार्यालय से जुड़े 2 अन्य लोगों को पुलिस ने उठाया। हालांकि उठाए गए युवकों को शिकायतकर्ताओं ने पहचानने से इनकार कर दिया। एसएसपी राकेश कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इसमें बड़े रैकेट का हाथ होने की बात बताई है। जैसे कि मुजफ्फरपुर के एजेंट के पास हम लोग आए थे, पैसा दिए थे। पूरा विवरण मैंने कुछ इस तरह है कि ये लोगों का गाड़ी गया था हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट सिवान में और उसके जरिए हम लोग कांटेक्ट किए, आए और पासपोर्ट दिए। इन लोगों ने कहा कि वीज़ा देने के और टिकट देने के बाद ही हम पूरा पैसा लेंगे और इन लोगों ने वैसा ही किया। टिकट भी दिया, वीज़ा भी दिया और उसके बाद सारे पैसा हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद ये लोग हमें भेजे वहाँ दिल्ली फ्लाइट वाले दिन 30 तारीख को। 29, 30 और 31 को हम लोग का सभी लोगों का फ्लाइट था। कुल हम लोग 28 आदमी थे। उसके बाद से इन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। वहाँ पे उनका कोई ऑफिस नहीं था और उसके बाद से जब नंबर ऑफ हो गया तो हम लोग 1-2 दिन इंतजार किए, नंबर नहीं खुला तो हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुर थाना में हम लोग कंप्लेन करने आए हैं। कहाँ पे, किसके यहाँ पैसा दिए? पैसा वहाँ पे जो थे वो आकाश सिंह थे और जयप्रकाश थे, माजिद सर थे और में पैसा कहाँ दिए? मेहदी हसन चौक पे यूरो कंसल्टेंसी करके एक ऑफिस है, उन्हीं के पास दिए थे। इसमें आरिफ है, आरिफ ने पैसा लिया था। कहाँ जाने वाले? साहिल ने लिया था। हम लोग का वीजा लगा था उज्बेकिस्तान का। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में चयनित छात्र और उनके माता पिता को संस्कार वाली संस्थान ने सम्मानित किया। मझौलिया स्थित संस्कार वाली कोचिंग संस्थान में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में चयनित छात्र और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निदेशक गणेश प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की सफलता में माता पिता का योगदान सर्वोपरि है। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में सफल हुए बच्चे औरों के लिए प्रेरणा हैं। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने शहर तथा संस्था का नाम रोशन किया है। संस्था के प्राचार्य इस मौके पर काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बच्चों की मेहनत और संस्था के शिक्षकों का बच्चों के प्रति जुड़ाव सफलता का मंत्र है। हमारे विद्यालय से एक छात्र मानिक चंद्रा जो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में चयनित हुआ है, उसका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया विद्यालय परिसर में, संस्कार वैली स्टडी सेंटर के इस परिसर में। और यहाँ पर तमाम अभिभावकों को बुला करके बच्चे को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बच्चे के माता पिता
जिन्होंने बच्चों के विकास में अभिन्न भूमिका निभाई, उनको भी आदर्श अभिभावक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस तरह तैयारी कराया गया था बच्चों को? और बच्चों की तैयारी जो है हमारे संस्थान में विशेष रूप से बच्चे की मेरिट के अनुसार से करवाई जाती है। हर बच्चों पर एक एक करके विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। संस्था की अपनी उन्नत स्टडी मटेरियल्स है, जिस स्टडी मटेरियल के द्वारा हर एक बच्चे को तैयार किया जाता है। और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में हुआ है और सबसे पहले मैंने क्लास 5 और 6 के सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद मुझे अपने स्कूल की तरफ से कुछ स्टडी मटेरियल मिला, उसे भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा, जिसके कारण आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है। स्कूल के टीचर का सहयोग कैसा रहा? स्कूल के टीचर का सहयोग बहुत अच्छा रहा। आगे की क्या तैयारी है? आगे क्या बनना है आगे? मुझे भविष्य में एक IAS ऑफिसर बनना है। खुशी को तो अपने शब्दों में जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मैं अपने तरफ से अंजनी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बच्चे के पीछे का प्रतिभा को देखते हुए अपने पूरे टाइम इतना व्यस्त होने के बावजूद भी एक एक मिनट हर बच्चों को जब उनको टाइम मिलता है तो अपने संस्थान में आकर हर बच्चे के टैलेंटता के प्रति माने ऐसा कुछ उसके साथ करते हैं। ऑनलाइन से परेशान व्यापारियों ने संगठन बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऑनलाइन सामान खरीदने से रिटेलर दुकानदारों को हो रही नुकसान के खिलाफ एक नया संगठन तैयार कर रिटेलर दुकानदारों ने बिहार एवं भारत सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के अंडीगोला स्थित एक निजी होटल सभागार में बिहार के कई जिलों के रिटेलर दुकानदारों ने एक बैठक किया, जहां ऑनलाइन के माध्यम से कम दाम में सामान बेच रहे ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कि हम लोग जो खुदरा बेरोजगार है, हम लोग पढ़ लिख के सरकार की तरफ से नौकरी प्राप्त करने के सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी। बेरोजगारी की समस्या देश में कितनी है आप देख रहे हैं। तो हम लोगों ने स्वरोजगार उत्पन्न किया, खुद से एक व्यापार किया। आज पूरे देश में 45,000 करोड़ हम फुटकर विक्रेता है, लेकिन गवर्नमेंट की निगाह में हमारी उतनी अहमियत नहीं है जितनी इन लोगों ने ऑनलाइन वाले पैटर्न को, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, ये लोग आके पूरी तरह से हमारी रोजी रोजगार और साख पर पूरी तरह से बट्टा लगा रखा है। ये कंपनी से ऐसी साठगांठ करती है कि हमारी बिक्री मूल्य से कम में उन्होंने माल बेचा है। हमारा सरकार से ये, खास करके बिहार सरकार और देश की सरकार से ये आग्रह है कि हमें बेरोजगार होने से बचाएं। आज हम एक छोटी सी जगह में दुकान चलाते हैं तो हम बिहार के अपने शहर के, बिहार के अपने गांव के कम से कम 8-10 लड़के को रोजगार देते हैं। इस तरह 45,000 करोड़ है पूरे भारत में, तो उनके लिए भी रोजगार की ये बहुत बड़ी संकट आ रही है और बेरोजगारी की समस्या एकदम बढ़ जाएगी, ये सरकार अच्छी तरह जान ले। इसके विरोध में अभी हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, जिससे उनके हम डिमांड रख रहे हैं। रिटेल ट्रेड फेडरेशन एक संगठन है जिसके माध्यम से सरकार के पास हम ये आवाज रख रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी मांग नहीं मानी तो फिर जो एक कदम होती है आगे की, हम उनके विरुद्ध में जाएंगे और उनके विरुद्ध हम अगला एक्शन लेंगे। क्या परिचय होगा सर आपका? हम इस पर सचिव के रूप में मनोनीत हुए हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार ट्रेड फेडरेशन ऑनलाइन जो हम लोग का माल बिकता है उसके अगेंस्ट हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये फेडरेशन बनाए हम लोग। क्या मतलब समस्याएं क्या है? समस्या ये होती है, जिस रेट में हम लोग माल खरीदते हैं उससे कम रेट में भी ये ऑनलाइन माल खरीद देते हैं। जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा वो किस ढंग से ये इसको माल ये बेच रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस रेट में माल खरीदे उससे कम रेट में भी इन लोग ऑनलाइन माल बेच रहे हैं। ये किस ढंग से ये लोग व्यापार कर रहे हैं ये आज तक हम लोग को समझ नहीं आ रहा। ये लॉस से बेच रहे हैं, किस ढंग से बेच रहे हैं, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए कि किस पॉइंट पर ये इन लोग का जो कौन लोग जो ऑनलाइन जो माल बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले या अमेजोन वाले हैं और भी 2-4 इस तरह के हैं, वो इन लोग काम कर रहे हैं, कम रेट में माल बेचते हैं। उससे हम लोग दुकानदारों को बहुत परेशानी आ रही है। आप लोग कौन है? हम लोग रिटेल जो व्यवसाय है वो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं पूरे बिहार में। ये लोग कौन है जो साथ में? ये सारे रिटेल व्यवसाय जो बिहार से जुड़े हुए हैं, ये सारे हम लोग का फेडरेशन जो बना है
उसके मतलब हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। क्या रणनीति तय हुआ मीटिंग में? हम लोग की राजनीति यही रहती है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि जो भी रेट ऑनलाइन बिकता है उससे कम रेट में हम लोग परचेज करें, कि उस रेट को हम लोग कंप्लीट करके हम लोग भी उसको बेच सके। क्योंकि कोई भी कस्टमर हमारे शॉप पर दुकान पे आता है, वो रेट माल देखता है, रेट पूछता है, उसके बाद वो मोबाइल खोलता है। मोबाइल खोलने के बाद उसको ये देखता है कि ऑनलाइन तो ये रेट बिक रहा है, आप इस रेट में बेच रहे हैं। खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित ललित विजय फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन जमालपुर की टीम ने हरनाटाई टीम को 1 गोल से पराजित किया। खुदीराम बोस खेल मैदान में मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित ललित विजय फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन 11 स्टार फुटबॉल क्लब जमालपुर ने स्पोर्ट्स क्लब हरनाटाई को 1 गोल से पराजित कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। दोनों के बीच मैच काफी रोमांचक रहा। क्लब हरनाटाई ने 7 गोल मारे, जबकि जमालपुर की टीम ने 8 गोल दागकर मैच जीत लिया। मैच के प्रारंभ में ही दोनों टीम ने तेज खेलने का प्रदर्शन किया, लेकिन बढ़त बनाने में स्पोर्ट्स क्लब हरनाटाई टीम को सफलता मिली और जवाबी कार्रवाई में जमालपुर की टीम ने भी गोल दागे। 66 मिनट में गोल 2-2 के बराबर था और अंतिम क्षण में काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिली। आज ललित विजय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज हरनाटाई की टीम लूज कर गई है। जमालपुर की टीम जीती है टाई ब्रेकर में। 3-3 गोल के बराबरी पर लोग थे। उसके बाद टाई ब्रेकर में 5-4 के हिसाब से जमालपुर की टीम जीती है। कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जो कल बाबू एफसी जो जीते हैं वो सिवान से यूनाइटेड क्लब सिवान से खेलेंगे, और कल के जो विजेता होंगे, आज के जो विजेता हुए हैं वो मोतिहारी से खेलेंगे सेमीफाइनल। कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 6 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें विजेता टीम को 11,000 रुपया और रनर टीम को 5,000 रुपया दिया जाएगा। वैसे गोल्डन बूट भी है, मैन ऑफ द मैच भी है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी है और बेस्ट गोलकीपर भी है, जिसको 3100 रुपया बेस्ट गोलकीपर का है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का। उसके बाद 2100 दोनों को है। 500 रुपया हम प्रतिदिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को दे रहे हैं कैश प्राइज। ये आज का कौन है मैन ऑफ द मैच? आज के राजद गायघाट की विधायक निरंजन राय ने कहा कि नई सरकार हमारे कामों का क्रेडिट ले रही है। नई सरकार एनडीए की बनने के बाद राजद हमलावर हुए राजद के गायघाट विधायक निरंजन राय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारे काम का क्रेडिट को नीतीश कुमार ले रही है और खुद नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं कि बिहार का सब काम उनका किया हुआ है। सच्चाई तो यह है कि बिहार का विकास जो 17 माह में हमने किया वो 17 साल में सीएम नीतीश कुमार ने किया ही नहीं। अब पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार और एनडीए वाले क्रेडिट ले रहे हैं और अब इसका भी जवाब बिहार की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। राजद ने अब कमर कस ली है और इसके साथ ही बिहार की जनता भी सब कुछ देख रही है। वहीं फ्लोर टेस्ट खेला को लेकर कहा कि हमारे नेता इस मामले में नेता तेजस्वी यादव बोल चुके हैं और वह जवाब दे रहे हैं। अब हम भी लड़ाई को तेज करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। राजद की विधायक ने कहा कि ईडी की कार्रवाई चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और जानबूझकर हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। हर कोई जानता है कि जिस समय मामला हुआ था उस समय में तेजस्वी यादव की उम्र क्या थी। हकीकत यह है कि बिहार के हमारे नेता से बीजेपी के लोग डर चुके हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई को कर रहे हैं। आने वाले दिन और चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ऐसे लोगों का विरोध करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। आज मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के प्रखंड अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और जो कार्य समिति के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सभी लोगों की बैठक हुई है। और बैठक की अध्यक्षता हम लोगों के जो जिला के अध्यक्ष हैं रमेश गुप्ता जी, बैठक की अध्यक्षता उन्होंने किया है। और बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम आगामी जो 2024 का जो चुनाव है, किस तरह से हम लोग एक एक सीट को जीतने का काम करें, उसके संदर्भ में रणनीति बनाई गई है। और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने अपने इलाके में जाकर के उस रणनीति पर काम करेंगे। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि सभी काम जो जाति जनगणना हो या फिर शिक्षक वाला बहाली हो, सब हम करवाएंगे। तो आपको जब क्यों कहना पड़ रहा है ये समझ लीजिए कि उनको क्यों ये बात कहना पड़ रहा है। चूँकि
बिहार की जनता और देश की जनता देख रही थी कि 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। और हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो वादे किए थे इस 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम उन्होंने करवाया है और कौन कौन विभाग में काम हुआ है, उन्हीं विभागों में काम हुआ जो राष्ट्रीय जनता दल के पास जो विभाग था उसके जो मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के थे। ये हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे तालमी मरकज, टोला सेवक, आशा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय का मामला हो, चाहे जाति गणना कराने का काम हो, या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम हो। और सिर्फ जातीय गणना जो हुआ उसमें आरक्षण ही, वो सिर्फ जातीय गणना ही नहीं हुई बल्कि उसमें जो आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया गया। और 94 लाख परिवार, जो गरीब परिवार, जो बिल्कुल जिनका जीवन स्तर बिल्कुल नीचे था, उसको उसको ऊंचा उठाने के लिए जैसे 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया प्रति परिवार को देने का जो निर्णय हमारे आदरणीय नेता ने किया, उनके रहते हुए तो एक एक काम जो आम आवाम का, चाहे गरीब, नौजवान, किसान, सभी के लिए जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया। घबरा गया था भाजपा का लोग और डर गया था कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में गद्दी का डर जो भी सता रहा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। Contact us on 8210654338। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर।
कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। युवा रक्तदान ग्रुप द्वारा सिटी ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा रक्तदाता ग्रुप की ओर से मारीपुर स्थित सिटी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 46 लोगों ने बहुमूल्य रक्तदान किया। युवा रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई रक्तवीर और कई रक्त वीरांगना आई हैं। दूर दराज से लोगों ने अपनी इच्छा से अपना रक्तदान किया। खासकर थैलेसीमिया कैंसर पीड़ित मरीज हैं, उन्हें हर 15 दिन पे रक्त की ज़रूरत होती है तथा बिना डोनर के भी रक्त उन्हें हमारे द्वारा प्रदान की जाती है ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। सभी लोगों की आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि यदि 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तब 3 लोगों की जान आसानी से बचाई जा सकती है। इसलिए रक्तदान महादान है, जब भी मौका मिले अवश्य करें। ग्रुप मुजफ्फरपुर की ओर से सिटी ब्लड बैंक मारीपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कल तक 41 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अभी तक 28 लोगों ने आकर के अपना रक्तदान किया है। अभी 5 बजे तक रक्तदान चलेगा। तो अभी आंकड़ा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग आए हैं यहाँ पे रक्तदान करने, और भी दूर दूर से चल के आए हैं। रक्त वीरांगनाएं आए हैं जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक से देख करके अपना यहाँ रक्तदान करने, तो बहुत खुशी मिलता है। रक्तदान के लिए सब जागरूक हो रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जिनके घर में कोई रक्तदाता बंधु नहीं है, जो ब्लड नहीं दे सकते हैं, उनको ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों के लिए हम काम करते हैं। उन लोग को बिना डोनर का हम लोग ब्लड दिलवाते हैं। और उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया पेशेंट है, कैंसर पीड़ित है, उनको हर 15 दिन पे ब्लड की आवश्यकता होती है। तो 15 दिन पे तो घर में कोई ब्लड डोनेशन करेंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा काम करते हैं कि कैंसर पीड़ित हो गए, जैसे थैलेसीमिया पीड़ित हो गए, तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर हम लोग ब्लड पहुँचाते हैं। भाजपा गरीबनाथ मंडल द्वारा चलो गाँव की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा नगर मंडल ने चलो गांव की ओर कार्यशाला का आयोजन अखाड़ा घाट स्थित मंडल कार्यालय में आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता धीरज सिंह और संचालन महामंत्री पंकज प्रकाश ने किया। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जिला कार्य समिति सदस्य पवन दुबे, विधानसभा विस्तारक अजय सिंह, मंडल महामंत्री बम गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि यह अभियान 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक गांव के बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक के नेता प्रवास करेंगे। आज गरीबनाथ मंडल में गांव चलो अभियान, जिसको आप कह सकते हैं कि इस मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के अंतर्गत इसको हम लोग बूथ चलो अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया है कि 9, 10, 11 हम लोग को एक दूसरे बूथ पर जाने का काम करना है और उस बूथ पर जा कर के हम लोगों को मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत रूप से लोगों के बीच में चर्चा करना है। उस बूथ के अंतर्गत आने वाले जो भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित करना है। और इन प्रकार आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए आगामी चुनाव के लिए हम लोगों को जन समर्थन जुटाने का काम करना है। साथ ही शक्ति वंदन एक अपनी योजना है। 9वीं वर्षगांठ को लेकर महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने अपनी 9वें वर्षगांठ को लेकर अहम बैठक की। बैठक में सर्वसहमति से 12 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की। वर्षगांठ के मौके पर बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण निःशुल्क करने तथा जरूरतमंदों को रात्रि भोजन कराने पर निर्णय लिया गया। साथ ही बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार करने की घोषणा भी की। बैठक में दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष ने बताया कि वर्षगांठ के मौके पर हर वर्ष दल की ओर से कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम किया जाएगा। महाकाल सेवा दल की 9वीं वर्षगांठ 12 फरवरी को है, जिसको लेकर के आज एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महाकाल सेवा दल के द्वारा 11 फरवरी को ज़रूरतमंद बच्चों के बीच पाठन सामग्री का वितरण किया जाएगा
और संध्या में सूर्य मंदिर घाट पे अखाड़ा घाट में गंगा आरती और रात्रि में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में भोजन वितरण किया जाएगा। और 12 फरवरी स्थापना दिवस के दिन बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार आरती किया जाएगा। जय महाकाल। महाकाल सेवा दल जिसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को है, ये 9वां स्थापना दिवस है। इस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने विचार किया, जिसके अंतर्गत 11 फरवरी 2024 को कन्हौली विश्वदत्त स्थित अभिनव निःशुल्क शिक्षा केंद्र में बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात आश्रम घाट सूर्य मंदिर पर संध्या आरती और रात्रि में ज़रूरतमंदों को रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उसके उपरांत 12 फरवरी को स्थापना दिवस के दिन रात्रि में बाबा गरीबनाथ धाम में महाश्रृंगार का आयोजन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।